setting the agenda yet again. Here you have the first response from the India Bloc Alliance member, on Nitish Kumar's palti yet again. Here you have Akhilesh Yadav, who says Nitish should have stayed. He could have been made the prime ministerial face for the India Bloc. In as many words, trying to persuade Nitish Kumar to stay, but nonetheless, it appears that Nitish Kumar almost making up his mind. He's held a huge, important meeting today in Patna, has summoned all his MLAs to be in attendance today. So a big decision and an announcement to come from Nitish Kumar likely by this evening. We're, of course, very closely tracking those developments. But in a first bid to persuade Nitish Kumar, here you have an India Bloc member, Akhilesh Yadav, who says that Nitish Kumar could have been made the prime ministerial face had he stayed. But also at the same time pointing fingers at the Congress, dragging its feet on a seat-sharing pact, formulas for seat-sharing pact in respective states. Let me cut to Ashok Singhal on that. Ashok ji, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ रहते तो उनको प्राइम मिनिस्टेरियल फेस बना दिया जाता, मगर इस बात पे कुछ कॉन्वर्सेशन हुई नहीं. यहाँ पर इंडिया अलायंस मेंबर्स ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है और अनाउंसमेंट हो गया है. एक कॉन्फर्मेशन नहीं आया है. बस ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सब मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टेरियल फेस के लिए, मगर अब जब बात आई है नीतीश उनको विदा करके जा रहे हैं तो तब बोल रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा. देखिए, ये मीटिंग में प्रपोजल आया था ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि दलित चेहरा है तो उनको आगे किया जाना चाहिए. केजरीवाल ने भी उसका समर्थन. कुछ लोगों को रिजर्वेशन था कि पीएम का, कांग्रेस ने खुद भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा जो है इसके बाद तय होगा, चुनाव के बाद कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, चुनाव से पहले नहीं. ये हमारी लाइन है सबकी, ये तय हुआ था. इसलिए उस वक्त इस बात को, ममता बनर्जी बात को नहीं माना गया था. और उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर भी ये खबरें आई थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने वाले, पहल करने वाले नीतीश कुमार थे, तो उनको संयोजक या ऐसा चेहरा बनाया जाना चाहिए था. लेकिन बहुत सारे एक मत नहीं हुए थे इस पे, इसको पूरी चीजों को लेकर के, चेहरा बनाने को लेकर, इसलिए फैसला लटक गया था. लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा, यहाँ पे कुछ पद दिया जाना चाहिए था. वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे अगर यहाँ पर रहते. लेकिन अखिलेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने की बात तो बाद की है, हम लोगों ने तय किया था कि उसके बाद ही तय किया जाएगा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, पद किसको मिलेगा चुनाव के बाद. लेकिन चुनाव से पहले तो हमारा एक ही मकसद है कि बीजेपी को हराना, और उसी के लिए गठबंधन हुआ था. इसलिए गठबंधन मजबूत रहे और हम यही चाहते हैं, और जल्दी से जल्दी सीटों को लेकर के, बंटवारे को लेकर फैसला होना चाहिए. तो असली पलटी इंडिया अलायंस ने मारा है. फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो चेहरा बन सकते थे इंडिया ब्लॉक का, मगर जो हमने देखा इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को ही आगे किया गया है, और उस वजह से नीतीश कुमार दुखी भी थे. नहीं, देखिए, ये प्रपोजल आया था ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के, जिसपे कुछ दलों ने सहमति व्यक्त की थी उनकी इस प्रपोजल को लेकर. लेकिन एक सहमति नहीं बन पाई थी. पूरी बैठक में इस बात को लेकर सहमति नहीं बनी थी कि सब पार्टियों ने इस पे एग्री नहीं किया था. और इस बात को लेकर खुद कांग्रेस ने क्लैरिफाई किया था कि चुनाव के बाद ही इस पे फैसला होगा, पहले कोई चेहरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से दावेदार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर के. अखिलेश ने भी ये बात कही कि हमारे यहाँ कमी नहीं है प्रधानमंत्री पद के चेहरों को लेकर के. तो इस बात को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत अनुभवी हैं, सीनियर लीडर है, उनको अनुभव है, तो उनको पद दिया जाना चाहिए था उनको पहले ही.